कैसे हो? देखो आज अपन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो अपन ने लोअर क्लास में भी, 9th में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, और थ्योरम क्या होती है ये भी पढ़ा है। थ्योरम में क्या है, सिंपल है कि एक राइट ट्राइंगल होता है और इसकी जो सबसे बड़ी साइड है जिसको अपन हाइपोटेनियस कहते हैं, उसका जो स्क्वायर है वो क्या होता है, बाकी साइड के स्क्वायर का सम होता है। ये चीज़ होती है और इस पर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हैं। और इसमें कोई दो साइड दी हुई होती है, थर्ड साइड अपन को निकालनी पड़ती है। बट अब 10th क्लास में अपन क्या करेंगे, इस जो ये पाइथागोरस थ्योरम है इसको अपन खुद प्रूव करेंगे कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, तो ये चीज़ अपन प्रूव करेंगे। तो इसके लिए देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, कि इस तरह का क्वेश्चन आता है। आगे समझ में। अब इसके लिए क्या, अपन ने एक राइट ट्राइंगल बनाया ABC। इसके अंदर जो राइट एंगल है वो कहाँ बनाया, B पे बनाया। अब ऐसा, और इसके अंदर B से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची BD जो AC पे है, ये कंस्ट्रक्शन है। वैसे क्या है, थ्योरम तो अपने को लर्न ही करनी पड़ती है, बट इसके थोड़े स्टेप्स को आप ध्यान रखोगे तो पूरी की पूरी एकदम एक एक स्टेप्स को आपको याद नहीं करना पड़ेगा। खाली स्टेप्स, मेन चीज़ आप याद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। अब ये देखो, इसमें अपने को प्रूव क्या करना है कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो ये प्रूव करना है, जो अपन पहले भी करके आए हैं, बट इसमें क्या अपने को प्रूव करना है। अब इसके लिए अपन ने एक BD एक कंस्ट्रक्शन करी है, तो इसको भी अपने को लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करा, BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये चीज। अब जरा इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे प्रूव किया जाए। इसके लिए प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, अपन सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल जो मेन है ABC, जो मेन ट्राइंगल है, उसको अपन छोटे वाले ट्राइंगल, ये ना ABD, ये छोटू ट्राइंगल है अपना, तो इससे अपन इसको प्रूव करते हैं। क्या करते हैं, सिमिलर प्रूव करते हैं। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AB और D, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। अब देखो सिमिलर प्रूव करने के लिए अपने को कंडीशंस पता है कि या तो दो एंगल इक्वल हो जाए, या इसकी साइड प्रोपोर्शनेट हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स याद रखना है ना, हर एक साइड नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और या फिर साइड एंगल साइड हो जाए, जैसे भी हो। पर जहाँ तक हो सके अपन एंगल से प्रूव करेंगे कि वो सबसे ईजीएस्ट वे है। और उसको एंगल को प्रूव करने के लिए सिंपल तरीका है, आप ट्राइंगल के नाम को पढ़ना चालू करो। देखो ट्राइंगल ABC, यहाँ पे ट्राइंगल ABD, इसमें कॉमन नाम क्या है, A, इसमें भी A है और इसमें भी A है, ये A आ गया ना। तो एंगल A पे एंगल चेक करो कि दोनों में कॉमन एंगल है क्या। देखो ये एंगल ये रहा है, अब ये एंगल ABC में भी है और ABD में भी है, तो ये कॉमन एंगल हो गया ना। तो एक ये तो हो ही गया, एंगल A कॉमन। अब एक एंगल और चाहिए अपने को। अब एक एंगल तो अपने को पता है, जब दोनों ट्राइंगल ABC और ABD बोथ आर 90 डिग्री, बोथ आर राइट ट्राइंगल है, तो एक एंगल तो इसमें 90 डिग्री हो गई। तो अपने बड़े वाले में तो अपने को पता है कि एंगल B और इसमें ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है, तो इसको भी लिख सकते हैं अपन, एंगल ADB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरह से देखो ये दो एंगल आ गए, तो इस तरह से सिमिलर प्रूव हो गया। किससे हुआ,
ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ABD, इससे बाय एंगल सिमिलरिटी। अगेन बाय एंगल सिमिलरिटी से हो गया। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो अपन इसकी साइड्स को, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनेट लिख सकते हैं। अब प्रोपोर्शनेट लिखने का तरीका थोड़ा देखो, यहाँ पे अपन ने जो लिखा है अभी देखो, उसको लिखने के लिए पहले आप ट्राइंगल के जो सिमिलरिटी लिख रहे हो ABC, उसको अपन ने लिखा ABD जैसे नहीं लिखना है, अपने को चेक करके लिखना है, जो अपने को प्रूव किया है ना, उसके अनुसार लिखना है। अब उसके अनुसार कैसे लिखना है, एंगल ए पे एंगल क्या है, तो यहाँ पे भी अपने को A लिखना पड़ेगा। अब बी पे ये है और इस पे क्या था D, तो ये D लिखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या बचता है, B बचता है। ऐसे लिखोगे ना तो आपको जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसको प्रोपोर्शनल लिखना बहुत इजी रहेगा, आपको कुछ भी चेक नहीं करना पड़ेगा कैसे लिखना, सिंपल तरीका है आपका। AB को AD से प्रोपोर्शनेट कर दो, AB अपॉन AD। अगेन अब BC को DB से कर दो, और AC को AB से कर दो। ये हो गया ना। अब इसके अंदर देखो अपने को प्रूव करना है स्क्वायर, तीनों साइड्स के स्क्वायर चाहिए। तो इसमें कोई ऐसा है कि जिससे अपन स्क्वायर बना सके। देखो इसमें AB अपॉन AD है, BC अपॉन DB है, AC अपॉन AB। AB दो एक साथ आ रहे हैं, तो अपन इसको और इसको इजिकल्स टू प्रूव कर देते, रख देते हैं कि AB अपॉन AD इजिकल्स टू AC अपॉन AB। इस तरह से रखने से क्या है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इजिकल्स टू AC मल्टीप्लाई बाय AD। ये अपनी एक इक्वेशन बन गई ना। इसमें क्या अपने को देखो AB स्क्वायर मिल गया, AB स्क्वायर। अब अपने को BC स्क्वायर और AC स्क्वायर निकालने, तो अब इसके लिए अपन ट्राइंगल लेते हैं ये वाला ट्राइंगल ABC तो बड़ा वाला ही है, एंड ट्राइंगल ये वाला है BDC। अब अगेन वही चीज देखो कि इसमें कॉमन नेम क्या है, ए कॉमन है बट इसके अंदर A नहीं है, B इसके अंदर B है और इसके अंदर B है, पर B और B में फ़र्क है। यहाँ पे B 90 डिग्री है, यहाँ पे तो ये परपेंडिकुलर के कारण ये एंगल कट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये वाला एंगल है इसके अंदर, तो ये नहीं हो सकता। अब C पे आते हैं, C कॉमन आ गया, तो एंगल C क्या हो गया, कॉमन एंगल, कॉमन हो गया है। अब 90 डिग्री वाला एंगल देख लेते हैं। इसमें अपने को पता है एंगल B इजिकल्स टू एंगल BDC इज 90 डिग्री। तो इस तरह से ये भी अपना प्रूव हो गया। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, अब वही पहले वाले का तो आपने नाम रख दिया, अब दूसरे वाले का नाम अपने को तरीके से रखना है। अब देखो एंगल B A के साथ अपना कोई इक्वल नहीं अपन ने प्रूव किया है, इसलिए A को अभी छोड़ देते हैं। अपन B की जगह क्या लिखना है, D है, और C की जगह C लिखना है। अब जो बाकी बच गया B, तो ये BDC ऐसे ही होगा, है ना, क्योंकि देखो एंगल B 90 डिग्री है
और एंगल डी भी 90 डिग्री है, और सी इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, और एंगल ए और बी ये आ गए। तो वो सेम, क्योंकि ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड लिखने के लिए ये बहुत इजी रहता है। अब अगेन वो वैसे बिल देखो, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी, और अगेन देखो ए सी अपॉन डी सी। अब इसके अंदर फिर देखो कि अपने को स्क्वायर करना है, ए बी स्क्वायर तो मिल गया, अब अपने बी सी स्क्वायर मिल रहा है क्या, ये देखो बी सी स्क्वायर मिल रहा है। तो इन दोनों सिर्फ इससे और इससे अपन कर सकते हैं वही क्रॉस मल्टीप्लाई, कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी मल्टीप्लाई बाय डी सी। तो ये अपनी हो गई सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन से अपन आगे ये पूरा प्रूव कर सकते हैं। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, ये देखो अपन ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को, अब इसके अंदर क्या हो रहा है, प्लस हो रही है इन दोनों इक्वेशन, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, तो अपन भी यहाँ प्लस कर देते हैं। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी और ए डी प्लस ए सी और डी सी। अब देखो ये तो आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल, अब इसके अंदर देखो ए सी कॉमन आ रहा है, यहाँ इसमें भी ए सी है और इसमें भी ए सी, तो ए सी अपन ने कॉमन ले लिया। अब क्या क्या बचा, ए डी प्लस, क्योंकि अब प्लस बचेगा, और डी सी। अब इसको नोटिस करो, ये इसमें आओ, देखो ए डी ए रही यहाँ से और डी सी ए रही है, तो ये दोनों साइड को अगर प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक ए सी बन जाएगी। तो ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी, और जिसको अपन क्या कह सकते हैं, ए सी का स्क्वायर कह सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो ये प्रूव हो गया, आ गया ना। इस तरह से देखो ये इक्वेशन, ये थ्योरम अपनी प्रूव, बहुत ही इजी तरीका है। देखो इसको थोड़ा सा वापस रिकैप कर लेते हैं, जिससे कि अपने को समझ में अपन ने किया क्या है। अपन ने क्या किया कि पहले ये ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटू वाला ट्रायंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करके, और इसमें से इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से उसके थ्रू ए बी स्क्वायर निकाला। इसी तरह से फिर इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करा, और उसमें से अपन ने बी सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर या क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू निकाला, और फिर दोनों इक्वेशन को अपन ने यहाँ पे प्लस कर दिया, तो इस तरह से आया, और इसमें से ए सी कॉमन आया तो ए डी, और इस तरह से ये ए सी स्क्वायर निकल गया, और इस तरह से ये प्रूव हो गई। आ गई समझ में।